दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भगवान कौन है, तो हर किसी का जवाब अलग अलग होगा। कोई कहेगा भगवान सर्वशक्तिमान है, कोई उन्हें पिता, रक्षक और सहारा मानता है, और कोई यह मानता है कि भगवान हम सबके भीतर बसते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इंसान ने सबसे पहले ईश्वर की कल्पना कब की होगी? ऐसा क्यों है कि हर सभ्यता, हर धर्म और हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में भगवान की धारणा जरूर मिलती है? और एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या भगवान सचमुच बाहर कहीं मौजूद हैं, या फिर वो हमारी अपनी सोच, कल्पना और अनुभव का ही विस्तार है? इन्हीं गहरे सवालों की खोज में मशहूर लेखक रेजा असलन अपनी किताब गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री में हमें एक अद्भुत सफर पर ले जाते हैं। असलान कहते हैं कि इंसान हमेशा से ईश्वर को समझने की कोशिश करता आया है, लेकिन अक्सर उसने ईश्वर को अपने ही जैसा बना दिया, गुस्सा करने वाला, खुश होने वाला, इंसानी रूप वाला। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने भगवान को इंसानी गुणों से जोड़ दिया। सोचिए, जब आदिम इंसान गुफाओं में रहता था, बिजली कड़कती थी, तूफान आता था, बारिश होती थी, तो वो इन सबको किसी अदृश्य ताकत का खेल मानता था। वो ताकत उसके लिए देवता थी। यानी ईश्वर की कहानी इंसान की कहानी जितनी ही पुरानी है। दोस्तों, इस किताब की यात्रा में हम कई रोचक पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि इंसान ने समय समय पर ईश्वर को कितने अलग अलग रूप दिए। फिर यह जानेंगे कि क्यों हर सभ्यता ने भगवान को अपने तरीके से गढ़ा और अपनी संस्कृति के अनुसार नया चेहरा दिया। और अंत में उस सबसे गहरे सवाल पर विचार करेंगे, असली ईश्वर कहाँ है? क्या वो कहीं बाहर मौजूद है, या फिर हमारे भीतर ही बसा हुआ है? और अब चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम खोजेंगे इंसान और ईश्वर का साझा इतिहास। दोस्तों, अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो हमें वो दौर मिलेगा जब इंसान गुफाओं में रहता था। वो न खेती करना जानता था, न सभ्यता बसाना। उसकी पूरी जिंदगी प्रकृति पर ही निर्भर थी। लेकिन उस समय भी उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल हमेशा घूमता रहता था, ये दुनिया चल कैसे रही है? आदिम इंसान के लिए हवा का बहना, बिजली का चमकना, सूरज का निकलना, ये सब किसी रहस्य से कम नहीं थे। उसे लगता था कि इन सब के पीछे कोई अदृश्य ताकत है। उसकी सोच थी कि हर चीज में कोई आत्मा छिपी हुई है। हर पेड़ में, हर नदी में, हर पहाड़ में एक जीवित शक्ति मौजूद है। इसी विचार को कहते हैं एनिमिज्म, यानी यह मान लेना कि दुनिया की हर चीज में आत्मा होती है। जब आग जलती थी तो वो सिर्फ रोशनी और गर्मी का स्रोत नहीं लगती थी, बल्कि इंसान मानता था कि इसमें कोई अदृश्य देवता छिपा है। जब नदी बाढ़ लाती थी तो लोग सोचते थे कि नदी देवी गुस्से में है और अपनी शक्ति दिखा रही है। और जब शिकार आसानी से मिल जाता था तो आदिम इंसान समझता था कि कोई अदृश्य शक्ति उस पर कृपा कर रही है। यानी इंसान ने प्रकृति को समझने के लिए उसे देवत्व देना शुरू कर दिया। रेजा असलन कहते हैं कि हमारा दिमाग हर चीज को इंसान जैसा मानकर ही समझना चाहता है। इसी वजह से आदिम इंसान ने भी पेड़ को, नदी को, सूरज और चांद को इंसान की तरह ही सोचना शुरू कर दिया। उसकी नजर में नदी खुश भी हो सकती थी, हवा गुस्सा भी कर सकती थी, और सूरज उसकी मदद भी कर सकता था। जरा कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी गुफा में बैठे हैं। अचानक आकाश चमक उठता है, बिजली कड़कती है और जमीन तक गूंज जाती है। आज हम इसे विज्ञान की भाषा में थंडर और लाइटनिंग कहकर समझते हैं, लेकिन उस समय का इंसान ऐसा नहीं सोचता था। उसके मन में तुरंत यह ख्याल आता था कि कोई देवता उससे नाराज है और अपनी ताकत दिखा रहा है। यही वह क्षण था जब इंसान के दिमाग में भगवान का पहला बीज पड़ा। यानी प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियों को उसने इंसानों जैसा स्वभाव देकर समझने की कोशिश की, और धीरे धीरे इन शक्तियों को उसने देवता का रूप दे दिया। तो दोस्तों, इंसान की सबसे पहली धार्मिक सोच यह थी कि हर चीज में आत्मा है और उस आत्मा को खुश रखना जरूरी है। इसी सोच से पूजा, बलि, मंत्र और रस्मों की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, उसकी कल्पना और भी बड़ी होने लगी। अब वह सिर्फ आत्माओं पर नहीं रुका, बल्कि उसने पूरे देवताओं की दुनिया बना डाली। इसे कहते हैं बहुदेववाद या पॉलीथीज्म। एनिमिज्म के दौर में इंसान ने हर चीज में आत्मा देखी थी। लेकिन जब सभ्यता आगे बढ़ी, खेती शुरू हुई, गांव और शहर बसने लगे, तो इंसान को ऐसे देवता चाहिए थे जो उसकी जरूरतें पूरी कर सकें। मिस्र में लोग सूरज देवता की पूजा करते थे। यूनान में युद्ध के देवता एरेस और प्रेम की देवी अफ्रोडाइट थे।
मेसोपोटामिया में बारिश और उर्वरता की देवी का महत्व था। हर समाज ने अपने देवताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। कोई युद्ध का मालिक था, कोई फसल का रक्षक और कोई समंदर का राजा। रेजा असलान कहते हैं कि इन देवताओं की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे बिल्कुल इंसानों जैसे थे। वे गुस्सा करते थे, ईर्ष्या करते थे, प्रेम में पड़ते थे और कभी कभी इंसानों जैसी गलतियां भी कर बैठते थे। यानी इंसान ने भगवान को अपने जैसा ही बना लिया। लोग मानते थे कि अगर देवता खुश होंगे तो बरसात होगी, फसल लहलहाएगी और युद्ध में जीत मिलेगी। लेकिन अगर देवता नाराज हुए तो अकाल, बीमारी और हार निश्चित है। इसी डर और उम्मीद से पूजा पाठ, मंदिर और बलि जैसी परंपराएं पैदा हुईं। जरा सोचिए, यूनान के किसी मंदिर में हजारों लोग इकट्ठे हैं। वे देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दे रहे हैं। लोग मानते हैं कि अगर देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया तो उनका पूरा शहर समृद्ध होगा। यह दृश्य साफ तौर पर दिखाता है कि इंसान ने अपने समाज और धर्म को किस तरह आपस में जोड़ा। पॉलीथीज्म का असली महत्व यही था कि इंसान ने पहली बार अपने भगवानों को संगठित किया। धर्म अब सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास नहीं रह गया, बल्कि समाज को जोड़ने वाली ताकत बन गया। लेकिन इंसान की खोज यहीं नहीं रुकी। समय के साथ उसने गहराई से सवाल उठाना शुरू किया। वह सोचने लगा, अगर कई देवता हैं तो सबसे बड़ा कौन है? क्या सच में भगवान इतने सारे हैं या सिर्फ एक ऐसा भगवान है जिसने सब कुछ बनाया है? यहीं से शुरू हुआ धर्म का अगला बड़ा बदलाव, जिसे हम मोनोथीज्म या एकेश्वरवाद कहते हैं। बहुदेववाद ने इंसान को कई विकल्प दिए। हर देवता का अपना काम था, अपना मंदिर था और अपनी पूजा थी। लेकिन धीरे धीरे इंसान के मन में जिज्ञासा बढ़ी, क्या सच में इतने सारे भगवान हैं या सिर्फ एक ही सबसे बड़ा भगवान है जिसने पूरी दुनिया और सब कुछ बनाया है? प्राचीन मिस्र में फेरो अखेनातन ने सिर्फ सूर्य देवता एटेन की पूजा शुरू की। यह कदम इतिहास में सबसे शुरुआती एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म के प्रयासों में से एक माना जाता है। लेकिन असली क्रांति यहूदियों के धर्म से शुरू हुई। उन्होंने घोषणा की कि हमारा भगवान केवल एक है और वही पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। यही सोच आगे चलकर 3 बड़े धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का आधार बनी। तीनों धर्मों ने अलग अलग तरीकों से यही कहा कि ईश्वर एक है और वही सर्वोच्च है। रेजा असलन बताते हैं कि एकेश्वरवाद ने इंसानी सोच को गहराई से बदल दिया। अब इंसान को कई देवताओं के बीच उलझने की जरूरत नहीं रही। उसका ध्यान केवल एक ही भगवान की पूजा और उसकी इच्छा पर केंद्रित हो गया। इसके अलावा मोनोथीज्म ने भगवान की भूमिका बदल दी। अब वह केवल प्रकृति का नियंत्रक नहीं रहा, बल्कि इंसानी नैतिकता और आचरण का निर्णायक भी बन गया। इंसान को यह सवाल उठाने की प्रेरणा मिली कि सही क्या है, गलत क्या है और वह कैसे जी ताकि भगवान प्रसन्न हो। इस तरह धर्म ने केवल समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि उसे नैतिक दिशा और जीवन जीने का मार्ग भी दिखाना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, एक रेगिस्तान में इंसान खड़ा है और आसमान की ओर देख रहा है। उस समय उसकी आंखों के सामने पहले असंख्य देवताओं की भीड़ होती थी। हर देवता किसी न किसी प्राकृतिक या सामाजिक शक्ति का प्रतिनिधि था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति ही उसकी जिंदगी की दिशा तय करती है। उसका विश्वास इस शक्ति में केंद्रित हो गया और उसने अपने जीवन के हर निर्णय को उसी पर टिका दिया। यही बदलाव मोनोथीज्म का सबसे बड़ा प्रभाव था। अब भगवान केवल स्थानीय या सीमित शक्ति नहीं रह गए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन गए। इंसान ने पहली बार खुद को एक विशाल वैश्विक धार्मिक समुदाय का हिस्सा महसूस करना शुरू किया। लेकिन रेजा असलन यहीं रुकते नहीं हैं। वे सवाल उठाते हैं कि क्या भगवान केवल हमारे बाहर है या फिर वह हमारे भीतर भी मौजूद है। यही सवाल धर्म के अगले चरण की शुरुआत करता है, जिसे मिस्टिसिज्म कहा जाता है। इस चरण में इंसान ने अपने भीतर की दुनिया में ईश्वर की खोज शुरू की। वह समझने लगा कि असली शक्ति और मार्गदर्शन उसके भीतर भी मौजूद हैं। इस तरह इंसान ने केवल बाहरी देवताओं की पूजा नहीं की, बल्कि अपनी आत्मा और भीतर की शक्ति के माध्यम से भगवान की खोज भी शुरू की। यही दौर इनर गॉड यानी भीतर के ईश्वर का है, जिसने मानव सोच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की दिशा पूरी तरह बदल दी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंसान ने भगवान को हमेशा बाहर की दुनिया में खोजा, कभी पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और पत्थरों में, कभी सैकड़ों और हजारों अलग अलग देवताओं में, और फिर धीरे धीरे केवल एक सर्वोच्च ईश्वर में।
लेकिन रेजा असलान कहते हैं कि असली क्रांति तब हुई जब इंसान ने भगवान को अपने अंदर महसूस करना शुरू किया। यह सोच बिल्कुल नई थी। अब सवाल यह था कि भगवान केवल मंदिरों, मस्जिदों या चर्च की दीवारों में नहीं है। भगवान तक पहुंचने के लिए इंसान को अपने भीतर उतरना होगा। ऐसे लोगों को हम मिस्टिक्स या रहस्यवादी कहते हैं। ये लोग धर्म की बाहरी रस्मों और परंपराओं से आगे बढ़कर सीधे अनुभव पर जोर देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कोई सिर्फ धार्मिक सिद्धांत या नियम नहीं है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव किताबों या शब्दों से नहीं, बल्कि ध्यान, साधना, आत्मज्ञान और प्रेम के माध्यम से पाया जा सकता है। विभिन्न धर्मों में मिस्टिक्स ने इसे अलग अलग शब्दों में बताया। हिंदू संतों ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। सूफी संतों ने समझाया कि मैं और खुदा अलग नहीं हैं। ईसाई रहस्यवादी कहते हैं कि भगवान मुझ में है और मैं भगवान में। रेजा असलन का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यही है कि इंसान ने हमेशा भगवान को अपने जैसा देखा है। लेकिन मिस्टिक्स ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को बाहर इंसान जैसा मत खोजो, बल्कि इंसान के भीतर भगवान का अंश खोजो। यही वह मोड़ था जिसने मानव सोच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की दिशा पूरी तरह बदल दी। कल्पना कीजिए कि एक सूफी दरवेश रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर धीरे धीरे घूम रहा है। वह अपने भीतर की ऊर्जा और सांस की ताल के साथ नाचते नाचते कहता है, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तो तुम्हारे दिल की हर धड़कन में छुपा है। इसी तरह सोचिए, एक संत गहरी ध्यानावस्था में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, सांस धीमी और स्थिर है। अचानक उसे भीतर से वही प्रकाश महसूस होता है, वही ऊर्जा जिसे बाहर लोग भगवान के रूप में पहचानते हैं। इस नए दृष्टिकोण ने इंसान और भगवान के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल दिया। अब भगवान कोई दूरस्थ अकल्पनीय शक्ति नहीं रहे, वह हर इंसान के भीतर मौजूद हो गया। इस बदलाव ने धर्म को भी नया रूप दिया। पहले धर्म मुख्य रूप से समूह, समाज और परंपराओं की पहचान थी, लेकिन अब धर्म व्यक्तिगत अनुभव बन गया। यह हर इंसान की अपनी खोज, उसकी अपनी समझ और उसके अपने भीतर के अनुभव से जुड़ने लगा। लेकिन एक सवाल उभरता है, अगर भगवान हर व्यक्ति के भीतर है, तो फिर अलग अलग सभ्यताएं और संस्कृति क्यों उसे अलग अलग रूपों में देखने लगी? यहीं से शुरू होती है रेजा असलन की अगली खोज, सभ्यताओं में ईश्वर का रूपांतरण। वह बताते हैं कि इंसान ने अपने समाज, पर्यावरण और संस्कृति के हिसाब से भगवान की कल्पना और रूप बदलते रहे। इस खोज ने यह भी दिखाया कि भगवान की कहानी केवल किसी धर्म ग्रंथ या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी सभ्यता और हमारी पहचान का भी हिस्सा है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने सभ्यताएं बनाई और समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे भगवान का रूप भी बदलता गया। हर समाज ने अपने अनुभव, अपनी जरूरत और अपने पर्यावरण के हिसाब से ईश्वर की परिभाषा गढ़ी। यही वजह है कि अलग अलग सभ्यताओं में भगवान के अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। रेजा असलन बताते हैं कि धर्म सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास नहीं था, यह समाज को संगठित करने, नियम और व्यवस्था बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन भी था। मसलन मिस्र में भगवान को अक्सर फैरो के रूप में देखा जाता था, जो राजशक्ति को वैधता देता था। भारत में धर्म ने जाति व्यवस्था, जीवन के नियम और सामाजिक अनुशासन तय किए। चीन में मैंडेट ऑफ हेवन ने राजाओं को शक्ति और कर्तव्य का एहसास कराया। वहीं इस्लामी सभ्यता में ईश्वर ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को दिशा दी। यानी जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, भगवान का स्वरूप उतना ही जटिल और संगठित होता गया। यूनानी सभ्यता में देवता बिल्कुल इंसानों जैसे थे, भावनाओं और कमजोरियों के साथ। हिंदू सभ्यता में एक ही परमात्मा के अनगिनत रूप प्रकट हुए। इस्लामी सभ्यता में अल्लाह को सर्वशक्तिमान और निराकार माना गया। ईसाई सभ्यता में भगवान ने इंसानी रूप धारण किया, जैसे कि जीसस क्राइस्ट। हर सभ्यता ने भगवान को अपने समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार ढाला और उसे एक रूप में व्यवस्थित किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि भगवान केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि हर समाज की सोच, जरूरत और संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। रेजा असलन कहते हैं कि इंसान हमेशा भगवान को अपने अनुभव, अपनी संस्कृति और अपनी कल्पना के अनुसार देखता आया है। यही वजह है कि ईश्वर का रूप हर जगह अलग अलग दिखता है, लेकिन उसकी तलाश हर सभ्यता में लगभग समान रही है। कल्पना कीजिए, मिस्र के किसी मंदिर में एक पुजारी जोर से कह रहा है, फैरो ही भगवान का पुत्र है।
वहीं भारत के किसी नदी किनारे एक साधु ध्यान लगाते हुए कहता है, हर आत्मा में भगवान बसा है। और अरब के रेगिस्तान में एक व्यक्ति आसमान की ओर देखता है और सोचता है, अल्लाह एक है और वही सबका मालिक है। 3 सभ्यताएं, 3 भगवान, लेकिन तलाश एक ही। इससे हमें समझ आता है कि धर्म और ईश्वर कभी स्थिर नहीं रहे। वे हमेशा इंसानी समाज, संस्कृति और जरूरतों के साथ बदलते रहे। यानी इंसान ने सभ्यता बदली, भगवान का रूप भी बदल गया। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और आधुनिकता का युग आया, इंसान ने एक नया सवाल उठाया, क्या सच में भगवान बाहर मौजूद है या यह सिर्फ हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरत है? यहीं से शुरू होता है गॉड अ ह्यूमन हिस्ट्री का अगला चरण। आधुनिक दौर में ईश्वर और इंसान की समझ विज्ञान और मनोविज्ञान के संदर्भ में। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने सभ्यताएं बनाई, भगवान का रूप बदलता गया। लेकिन अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान ने धर्म और भगवान की पारंपरिक समझ को चुनौती देना शुरू किया। विज्ञान ने कहा, हमें ब्रह्मांड, प्राकृतिक घटनाओं और जीवन को समझने के लिए भगवान की जरूरत नहीं। सूरज का निकलना, ग्रहों की गति, बिजली का कड़कना, बीमारी, सबका एक स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण है। चार्ल्स डार्विन के थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ने यह दिखाया कि इंसान किसी दैवी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया और जैविक विकास से विकसित हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पहले इंसान हर घटना के पीछे भगवान को जिम्मेदार मानता था, वहां अब विज्ञान कह रहा था, यह सब प्रकृति के नियमों और कारणों से होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही रहा, अगर भगवान बाहर नहीं है तो इंसान फिर भी क्यों मानता है कि वह मौजूद है? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान को जीवन में अर्थ चाहिए, उसे सिक्योरिटी, कंफर्ट चाहिए। इसलिए वह भगवान की कल्पना करता है ताकि उसे लगे कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है और वह अकेला नहीं है। यानी भगवान का विचार केवल बाहरी घटना या प्राकृतिक घटना का कारण नहीं, बल्कि इंसान की मानसिक और भावनात्मक जरूरत से जन्मा। भगवान इंसान के भीतर की इच्छा, डर और आशा का प्रतिबिंब बन गया। दोस्तों, रेजा असलान यहां हमें एक बहुत ही रोचक मोड़ दिखाते हैं। वह कहते हैं कि विज्ञान भगवान की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती दे सकता है। विज्ञान कह सकता है कि घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हैं। मनोविज्ञान कह सकता है कि भगवान केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इंसान की आध्यात्मिक खोज कभी खत्म नहीं होती। आज भी लोग योग, ध्यान, प्रार्थना और अलग अलग आध्यात्मिक अनुभवों में भगवान या किसी उच्च शक्ति की खोज करते हैं। आज भी हम महसूस करते हैं कि हमसे बड़ा कुछ है। कल्पना कीजिए, एक ही समय में 2 लोग हैं। एक वैज्ञानिक अपनी लैब में बैठा है और कह रहा है, हर घटना का कारण भौतिक नियम है। वहीं पास में एक योगी ध्यान में लीन है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह कह रहा है, मैंने उस रोशनी को महसूस किया जिसे लोग भगवान कहते हैं। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से सच्चाई को तलाश रहे हैं। एक ने इसे बाहरी नियमों में देखा, दूसरे ने इसे अपने भीतर अनुभव किया। रेजा असलान का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यही है कि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान ने भगवान की पुरानी परिभाषा को चुनौती दी, लेकिन इसने इंसान की आध्यात्मिक भूख को खत्म नहीं किया। आज लोग भगवान को अब केवल बाहर का शासक नहीं मानते, बल्कि अब उन्हें यह महसूस होता है कि भगवान अंदर की चेतना, आत्मा या ब्रह्मांड की ऊर्जा भी हो सकता है। और यही सवाल सबसे दिलचस्प है, क्या इस सब के बाद भगवान का अस्तित्व मायने रखता है? और आखिरकार रेजा असलान हमें इस लंबे इंसानी इतिहास से क्या संदेश देना चाहते हैं? दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। भगवान का अस्तित्व चाहे बाहरी हो या भीतर की चेतना, लेकिन इंसान की तलाश, जिज्ञासा और विश्वास हमेशा जीवित रहती है। दोस्तों, अब तक की हमारी यात्रा में हमने देखा कि इंसान ने भगवान को हमेशा ढूंढा और समझने की कोशिश की। शुरुआत में उसने भगवान को पत्थरों, पेड़ों, नदियों और प्रकृति में देखा। फिर इंसान ने सैकड़ों देवताओं की कल्पना की। आगे चलकर उसने केवल एक सर्वोच्च ईश्वर को माना और आखिरकार इंसान ने भगवान को अपने भीतर, अपनी चेतना और आत्मा में खोजने का रास्ता अपनाया। लेकिन सवाल अब भी वैसा ही है, असल में भगवान कहाँ है? रेजा असलान कहते हैं कि इंसान हमेशा भगवान को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता आया है। यानी हमने भगवान को अपनी ही छवि में गढ़ा। हमने उसे गुस्सा, प्रेम,
ईर्ष्या और भावनाओं वाला इंसान मान लिया। लेकिन असली सच्चाई यह है कि भगवान हमारी कल्पना से कहीं परे है। हम उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। रेजा असलान का संदेश साफ है। भगवान कोई इंसान जैसा व्यक्ति नहीं है। वह कोई राजा नहीं है जो आसमान पर बैठा हो, और न ही वह केवल किसी धर्म का स्वामी है। असल में भगवान है चेतना, ऊर्जा और अस्तित्व की गहराई। यानी भगवान हर उस चीज में मौजूद है जो हमें जोड़ती है, जो हमें बड़ा बनाती है और जो हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, आसमान तारों से भरा है। एक बच्चा आसमान की ओर देख रहा है और सोच रहा है, भगवान वास्तव में कहाँ है? शायद जवाब यही है, भगवान तारों में है। उस बच्चे की आंखों में जिज्ञासा के रूप में है, और आप हम सबके दिल की धड़कनों में भी है। दोस्तों, यह थी गॉड, ए ह्यूमन हिस्ट्री की गहरी और प्रेरक यात्रा। रेजा असलान हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर सिर्फ कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी चेतना, हमारी कल्पना और हमारे भीतर की रोशनी है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस अद्भुत सफर का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आप ऐसी ही और गहरी सोच बदल देने वाली किताबों का सार जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, ज्ञान ही असली शक्ति है, और यही शक्ति हमें इंसान से बेहतर इंसान बनाती है। मिलते हैं अगली किताब की यात्रा में। तब तक के लिए खोजते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।